जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। गाइस मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट मैं देख रहा हूं कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में, तो ऐसे में एक एक करके कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जिसको वॉच करके आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ये भर्ती जारी की है। जितनी भी आर्मी के अंदर भर्ती निकलती है वो सभी पोस्ट एक बार में ही इन्होंने निकाल दी थी और इसके फॉर्म आपके 12 मार्च से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल 2025 तक भरे जाने हैं। तो आपके पास अभी कुछ ही दिन बाकी है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। इसमें यहाँ पर जो आपकी अग्निवीर की वैकेंसी है तो वो अग्निवीर की है, जहाँ पर आपको 4 साल की सेवा देने का मौका मिलता है। और फिर जो आपकी नर्सिंग असिस्टेंट, इसके अलावा जेसी और रिलीजियस टीचर या फिर एजुकेशन हवलदार, ये अभी तक आपकी परमानेंट वैकेंसी है। जैसे पहले इंडियन आर्मी के अंदर होती थी अभी भी वही है, यानी कि इसमें आपको 4 साल की सेवा का मौका नहीं मिलता, बल्कि जो 15 साल की सेवा आप देते हैं वो आपको देने को मौका मिलता है। और इसके अलावा जब आप चाहे तो फर्दर एक्सटेंड भी इसको करा सकते हैं। तो बेसिकली अग्निवीर कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको पता होगा। और इसी के बारे में आपको मेनली इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको जेसीओ कैटरिंग या फिर जेसीओ रिलीजियस टीचर या फिर एजुकेशन हवलदार, मेनली तो एजुकेशन हवलदार की पोस्ट पर कैसे फॉर्म भरना है उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये फीस पे करनी है। एंड इसके अलावा आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हवलदार एजुकेशन की पोस्ट पर IT साइबर में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है आपको यहाँ से। और अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो गाइज आप कैसे फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जो कि ये भी आपकी रेगुलर भर्ती ही है, इसमें भी आपको पूरी सेवा देने का मौका मिलता है, तो आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर सकते हैं। एंड अभी बात कर रहे हैं हम एजुकेशन हवलदार की पोस्ट पर अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज अब आप आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर तहसील के बाद में आपकी जो भी हाइट है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट करनी होगी। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्वालिफिकेशन कोर्स, तो आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि जो पोस्ट पर मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, या फिर जो भी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको पता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्या है आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की है ये आप अपेयरिंग यानी कि अभी कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं वो आपको बताना है टिक करके। फिर मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, डाइवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अनमैरिड हूँ तो यहाँ पर ये अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर कुछ और स्पेशल कैटेगरी दी गई है, जैसे कि नॉन डिस्पेंसन कैटेगरी। अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो आप नॉन डिस्पेंसन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, रिलेशन विद आर्मी पर्सनल, ट्राइबल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज, गोरखा, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसमें वो पोस्ट देखने को मिलेगी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया तो अग्निवीर की कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर रेगुलर कार्डर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो हम देखते हैं कि हम इस रेगुलर कार्डर में किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी अग्निवीर के चलते हुए भी कुछ पोस्ट ऐसी है जिन पर अभी भी आपकी पुराने वाली सर्विस रहती है, यानी कि 15 साल की सर्विस आपको देने का मौका मिलता है। और अग्निवीर का तो आपको पता है कि 4 साल की हो गई है। तो अभी ये जो रेगुलर कार्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसमें देख सकते हैं मैं जेसीओ कैटरिंग इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। फिर जेसीओ RT यानी कि जेसीओ रिलीजियस टीचर। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी एजुकेशन हवलदार पर, तो एजुकेशन हवलदार पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए फिर वो आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स के अंदर सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके सेलेक्ट करने के बाद में चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको रेगुलर कार्डर के अंदर
आपकी वो पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि आप आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर चेंजेस किया है, जिसमें कि मैंने DOB को बदला है ताकि आपको एजुकेशन हवलदार की पोस्ट भी दिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर इसको बदल दिया। अब मैं यहाँ पर रेगुलर कार्डर के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने JCO कैटरिंग की वैकेंसी, इसके अलावा हवलदार एजुकेशन की वैकेंसी और उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। फिर जो हवलदार सर्वेवर ऑटो कैटेगोग्राफर है उसकी वैकेंसी भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने वैकेंसी शो होगी ये आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट इसके ऊपर ही शो होगी। तो अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी JCO और OR लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि अग्निवीर पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। आप यहाँ पर उसी को लॉगिन करेंगे क्योंकि आप नया रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको उसको रिकवर करना है। तो आप यहां पर यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की थी वो यहां पर डालिएगा। फिर पासवर्ड अगर आपको याद है तो डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी उस वक्त वो DOB भी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको यहां पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो आपको यहां पर भरना है। एंड फिर जो आपने मोबाइल नंबर आप यहां पर रजिस्टर किया था वो नंबर आप यहां पर डालिएगा। इसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से कंटिन्यू कर देना है। आप कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन है लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है। तो वो OTP आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहां पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहां पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहां पर फैच कर लिया गया है वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहां पर पूछेगा कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहां पर यह बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है और फिर आप यहां पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर मदर का नेम एंटर करेंगे। DOB भी आपकी यहां पर फैच कर ली गई है और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी DOB यहां पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहां पर जब आधार नंबर सेलेक्ट किए थे यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहां पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहां
यहाँ पर राशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है, एंड बोर्ड का नाम यहाँ पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है, कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है, और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं, मदर नेम दे रहे हैं, यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर टिक कीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है, उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है, ये आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहाँ पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है, ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। नाउ गाइज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप बाई चांस लॉग आउट हो गए तो आप जैसे लॉगिन करेंगे तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, एलिजिबिलिटी वाला। यहाँ पर आपको इसमें अग्निवीर की कैटेगरी के अंदर कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अगर एजुकेशन हवलदार पर अप्लाई करने के लिए आए हो तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ शो नहीं होगा, इसलिए आप रेगुलर कार्डर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप जिन जिन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं जेसीओ कैटरिंग, हवलदार एजुकेशन, फिर हवलदार सर्वेवर ऑटो कैटेगोग्राफर की पोस्ट पर एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। तो अभी मुझे अप्लाई करना है हवलदार एजुकेशन की पोस्ट पर। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से उसके सामने जो अप्लाई का लिंक है या आपको ग्रीन में अप्लाई देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ तो भरी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अब आप यहाँ पर अपनी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, हवलदार इन्फो ऑप्स, हवलदार आईटी साइबर या फिर हवलदार, इनमें से किस पर। तो बेसिकली तो ये आपकी ही चॉइस है, आपको इनमें से किस ट्रेड के अंदर हवलदार की इस पोस्ट पर अप्लाई करना है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी क्लास क्या है, इनमें आपको यहाँ पर काफ़ी सारी क्लास देखने को मिल रही है। तो सिख, सिक्किम, साउथ इंडियन क्लासेस, साउथर्न जोन, वेस्टर्न जोन, अहीर, तो बेसिकली इनमें से जो भी आपकी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मान लीजिए इसमें
में क्लास नहीं आती, तो आप अदर इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बाकी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन भी देखेंगे। फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में। और अगर आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करने में कोई इशू आता है, आपके फोटो का साइज ज़्यादा है और वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा, तो आप उसको कैसे कम या फिर ज़्यादा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज रिड्यूसर। मान लीजिए अगर आपके फोटो का साइज ज़्यादा हो रहा है और आपको उसको कम करना है, तो आप सर्च करेंगे इमेज रिड्यूसर और फिर आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो वेबसाइट है PI7 इमेज टूल, ये ओपन कर लेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट इमेज के ऊपर आएंगे और जो भी आपका फोटो है जिसका साइज ज़्यादा हो रहा है वो आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। इससे आपकी फोटो की क्वालिटी लूज भी नहीं होती। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद में साइज आपको कितना रखना है, तो इसमें 20 KB तक की आपके पास लिमिट है। तो चलिए मैं यहाँ पर 18 KB इसको डाल देता हूँ। फिर रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी फाइल यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी और फिर आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड देन फिर आप यहाँ पर आएंगे और इसको अपलोड कर देंगे, ये अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का अगर साइज ज़्यादा है तो आप उसको भी रिड्यूस कर लेंगे। और अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीज। तो आप यहाँ पर इमेज साइज इंक्रीज ये आप सर्च कीजिएगा और फिर से आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और सेम तरीके से आप इसका साइज कम भी कर सकते हैं। तो आपको फोटो साइन अपलोड करने में फिर कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में बेसिकली एड्रेस की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, जैसे कि आपका हाउस नंबर क्या है, आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपका विलेज कौन सा है वो विलेज आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपकी सिटी टाउन कौन सी है वो आप लिखिएगा। स्टेट यहाँ पर आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है, तहसील सिलेक्टेड है और ब्लॉक भी आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप डाल दीजिएगा। नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो आप लिख दीजिएगा। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप ये जानकारी भरेंगे एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस के नीचे सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। मेरा सेम है इसलिए मैंने इसको टिक करके रखा है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आएगी मिससेलेनियस डिटेल। तो यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट में यस कर देंगे। यस करने पर आपको बताना है स्पोर्ट्स नेम, फिर यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स लेवल और स्पोर्ट्स पोजीशन। अगर नहीं है आप स्पोर्ट्स पर्सन तो आप नो करिएगा। नो करने के बाद में आएगा एनसीसी, अगर आपके पास है एनसीसी तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद में बताइए कि आपके पास किस लेवल का एनसीसी सर्टिफिकेट है वो आप बता दीजिएगा। नहीं है तो आप नो कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। अगर आपका कोई रिलेशन है आर्मी पर्सनल के साथ में, जैसे कि सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, सन ऑफ विडो, तो आप सेलेक्ट कर ले। नहीं तो आप इसको सेलेक्ट के ऊपर ही रहने देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का ये जो बॉक्स है ये चेक कर दीजिए और उसके बाद में स्ट्रीम में बताइए कि आपकी जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम है या फिर आर्ट स्ट्रीम है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर साइंस स्ट्रीम तो फिर आप देखेंगे नीचे क्वालिफाइंग कोर्स, तो क्वालिफाइंग कोर्स आपका कौन सा है, बीए, बीएससी, बीएससी, बीटेक, बीसीए, एमएससी, एमएससी, एमटेक, एमसीए। अगर मैं साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट ना करके आर्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में मेरे पास सिर्फ दो ही विकल्प है, बीए, एमए, यानी कि आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे सब्जेक्ट, तो आपके जो आपने यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स सेलेक्ट किया है उस पर जो सब्जेक्ट एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बीएससी की जगह बीटेक सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट तब भी सेम ही है। अगर मैं एमएससी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर तब सब्जेक्ट सेम ही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एमसी सेलेक्ट करता हूँ और सब्जेक्ट देखता हूँ तो सब्जेक्ट यहाँ पर तब भी वही है। तो बेसिकली यह है कि इन्हीं सब्जेक्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है और कोई यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बताइए कि आपकी बोर्ड या फिर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सीबीएसई। बेसिकली ये तो 10-12 लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको आपका यूनिवर्सिटी ही यहाँ पर बताना है। अगर अदर है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका इन्हीं में से सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखेंगे आप ईयर ऑफ पासिंग, तो
किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है वो आप यहाँ पर साल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या आता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है उसका सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर भरिएगा। एंड देन आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम, तो आप यहाँ पर इसमें बताइए कि आपका स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम कौन सा है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे और आप देखेंगे कि जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके पास विकल्प है क्वालिफिकेशन के, वो आपको यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। अब ये जानकारी आप जैसे ही भर ले ऊपर वाली, देन आप फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अभी जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड की है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड की हुई है और ये सभी जानकारी मैंने डेमो के लिए ही ऐड की है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई जानकारी ऐड करेंगे आपके सामने इस तरह से वो आ जाएगी जैसे कि आपके सामने है। अगर आपको उसको एडिट करनी है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे कि सब्जेक्ट मेरे सामने है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे आप वो देख सकते हैं। आप एक एक करके, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ये वाली सिलेक्ट किया साइंस स्ट्रीम बीएससी वाली, तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे सामने अदर्स का ऑप्शन है। अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका जो सब्जेक्ट नेम है वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे, कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स में लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको नंबर आए थे 95, तो और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। एंड देन आप ऐड न्यू रो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ऐड होगी। इसके अलावा आप जो आपके पास अन्य सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और सेम वे में आप यहाँ पर जो उसके नंबर्स है उसकी जानकारी फिल कर देंगे। जैसे कि मैं डेमो के लिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है, मैं ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। फिर आप यहाँ पर नीचे दूसरा सब्जेक्ट का जो भी आपके पास तक आपकी उस क्वालिफिकेशन में वो लिख देंगे और उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ मार्क्स ये भर देंगे और फिर ऐड न्यू रो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने भर करके रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्ट स्ट्रीम में बीए की जानकारी हमने यहाँ पर भरी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो आपकी डिटेल्स है मार्क्स की वो फिल कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर इस तरह का ये एक्स्ट्रा स्पेस देख पा रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा स्पेस आपकी गलती की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका नाम थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद जैसे आप ये जानकारी भर दे तो आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट का ऑप्शन है, फर्स्ट चॉइस स्टेट। तो कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसकी किस सिटी के अंदर चाहते हैं उनमें से जो यहाँ पर विकल्प में आपके आएगी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप सेकंड चॉइस स्टेट की देंगे, फिर उसकी सिटी, उसके बाद में थर्ड स्टेट की चॉइस, फिर उसकी सिटी, फिर फोर्थ और उसके बाद में फिफ्थ। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चॉइसेस दे देंगे। अब आता है एप्लीकेशन फील्ड बाई, ये फॉर्म किसके द्वारा भरा जा रहा है, सेल्फ यानी कि खुद के द्वारा, थ्रू साइबर कैफ़े से आप भरवा रहे हैं या फिर किसी अन्य अदर एजेंसी से। तो जिसके द्वारा भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, आपके द्वारा भरे तो सेल्फ, साइबर कैफ़े तो साइबर कैफ़े, वही आपको सिलेक्ट करना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। अब आता है सी क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा ये आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर ले। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको उसको देना होगा, बाद में आपको इसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सभी आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि यहाँ आपकी सभी जानकारी सही है तभी जाकर के आपको यहाँ पर इसमें पे के ऊपर क्लिक करना है। अन्यथा अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे। और गाइज अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को या फिर इस फॉर्म को कैंसिल करना चाहते तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं और फिर नए सिरे से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग अपना ये जो फॉर्म है आपका आर्मी एजुकेशन हवलदार का वो भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी। मैंने पूरी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।